वो भी क्या दिन थे जब मकान कच्चे और लोग सच्चे हुआ करते थे। कच्ची ईंटों या मट्टी के घर हुआ करते थे। और गांव में ज्यादातर एक मंजिला मकान हुआ करते थे। बड़े सहन होते थे। छत पर जाने के लिए साइड पे सीढ़ी होती थी। घरों के अंदर ही दरख्त होते थे। और जहां पर झूला होता था। हमने भी बचपन में ये दिन देखे। मट्टी के प्याला और मट्टी के बर्तनों में सालन बनाया जाता था। लस्सी तो क्या ही बेहतरीन सौगात थी। ताज़ा दूध की चाय क्या ही बात थी। सुबह सुबह गरम देसी घी के पराठे होते थे। चाय तो खैर आज भी जो पीने का शौकीन है वो इसको छोड़ नहीं सकते। अपने खेतों की सब्जियां, घर में पकाई गई सालन, प्याज मिर्च, देसी मुर्गी, वाह जी वाह, क्या याद दिला दिया। मकई की रोटी भी हमने खाई है। अब तो बहुत अरसा हुआ खाई हुए। और सरसों का साग, माशाल्लाह इसकी तो क्या ही बात थी। बड़ी बेहतरीन किस्म की सौगात। घर के सहन में चारपाइयां ली जाती थी शाम के वक्त। गर्मियों में सब सहन में ही सोते थे। तंदूर में रोटियां लगाई जाती थी। अब तो आपने शहरों में भी तंदूर देखे। कभी ये गांव में घरों में होते थे। अब बस सिर्फ ये यादें रह गई हैं। इस किस्म की रंग भरंगी चारपाइयां, जिन चारपाइयों में भी डिजाइन हुआ करते थे। इसको कहते थे हम पट्ठी कतरने वाली मशीन, यानी जानवरों का चारा कतरने की मशीन। इस चीज से चावल, गंदम वगैरह साफ की जाती थी। इस औजार का नाम भूल गया मैं। इससे लस्सी निकाली जाती थी। चाटी कहते थे शायद इसे। सही नाम कमेंट्स में बताएं। मटकी, यहाँ से ठंडा पानी पिया जाता था। और ये चीज़ भी शायद आपको बहुत कम लोगों को याद होगी। यहाँ भी खाने पीने का सामान रखा जाता था। यहाँ देख लीजिए कुछ और खाने पीने का सामान। और ये एक बड़ा सा वीड़ा, यानी सहन, आसपास खेत। ये जी घोड़े के लिए एक गाड़ी है जिसे यक्का कहते हैं मेरे ख्याल से। कुछ इस किस्म की सीन। और ये सब अब यादें हैं। सुन चरखे दी नठी मठी कूख, माया मैनू याद आंदा। ये चीज़ होती थी गंदम पीसने के लिए। एआई ने इससे कुछ और ही बना दिया। यहाँ भी कुछ और सवारी से मुतल्लिक सामान। और ये देखिए जरा, अब बस सिर्फ यादें रह गई हैं। खेतों से वगैरह लाने के लिए रेड़ा या गड्ढा होता था जिसे बैलगाड़ी कहते हैं। नानी के घर में भी इसी तरह सीढ़ियां होती थीं एक साइड पे। अब तो खैर वो घर भी फरोख्त हो चुका है। अब तो बड़ी घर यादें हैं। गांव के आसपास शहर में भी अब छोटे घर होते हैं। खुले कुशादा घर हर किसी को नसीब नहीं।